अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए नमकीन सेवइयाँ की रेसिपी। इसके लिए मैंने यह पैकेट इस्तेमाल किया है सेवइयों का, लेकिन ये सेवइयाँ जो है ना आपको खुली भी मिलेगी। आप खुली भी ले सकते हैं, वरना आप जो पसंद करते हैं वो सेवइयाँ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ख़ास ख्याल रखिएगा, मोटी जो सेवइयाँ होती हैं वही इसमें इस्तेमाल होंगी, बारीक सेवइयाँ नहीं होंगी। तो आपने ये मोटी सेवइयाँ आपने चूज़ करनी है और ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है बनके। आपको जैसी नज़र आ रही है ये उससे भी कई गुना ज़्यादा ये अच्छी बनेगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इस रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। एक एक चीज़ आपको बताऊंगी कि कैसे ये अपने बनानी है और इसमें किस किस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। क्वांटिटी में आपको साथ साथ बताते चलूँगी। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक पतीले में पानी लिया है। पानी यहाँ मैंने 1.5 लीटर लिया है। मेरे पास सेवइयाँ थी 350 ग्राम, तो उसके अंदर मैंने पानी 1.5 लीटर यूज़ किया है। तो इसके अंदर हमने पानी को पहले अच्छे से पका लेना है कि पानी के बबल्स बन रहे हो। तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है यहाँ पर नमक। नमक मैंने यहाँ ऐड किया था, 1 चम्मच नमक ऐड करना है। क्वांटिटी आपको सेवइयाँ की मैंने बता दी, उस हिसाब से डालिएगा आप। और 2 चम्मच यहाँ मैं ऑयल के ऐड करूँगी। तो ऑयल ऐड करने का मकसद मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं सेवइयाँ। तो इसके अंदर ऐड करने के बाद अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। सेवइयाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पैकेट यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर खुली भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप पसंद करते हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप सेवइयाँ डालेंगे तो इसको फ़ौरन से हिला दीजिएगा। अगर आपने नहीं हिलाया तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, बॉल टाइप ना एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो आपने फ़ौरन से इसको हिलाना है। और जब ये हो जाए, बन जाए, तो उसके बाद हमने इसको ना छन्नी में निकाला। वो मैं आपको वीडियो में दिखाना मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। तो अब मैंने इसको छन्नी से अच्छे से छान के पानी निकाल कर, तो इसको फ़ौरन से ठंडे पानी में इसे धोया सेवइयों को। और उसके बाद इसको ऑयल लगाकर 3 से 4 चम्मच ऑयल लगाकर अच्छे से हाथों की मदद से उसको मैंने हिलाया। अगर मैं ऑयल नहीं लगाती तो ये ना जुड़ जाती, बहुत बुरे तरीके से चिपक जाती, मैदा बन जाती। तो आपने फ़ौरन से इसको ना वो करना है, ठंडे पानी में डालना है। ठंडे पानी से निकाल कर आपने इसमें ऑयल लगा देना, ऑयल लगा के छोड़ देना है फिर आपने। और फिर ये देखें, आपने यहाँ पे चेक करना है जो हमारी गली या नहीं। यहाँ पर आपने एक कनी मतलब छोड़नी है। अगर नहीं छोड़ी तो आपकी जो है सेवइयाँ अच्छे गल जाएंगी, क्योंकि आगे भी हमने इसे दम पर रखना है। तो ये हमारी सेवइयाँ तैयार हो गई। ये से मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। आधा कप मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। और इसको हमने जब तक फ्राई करना है, जब तक ये लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन मैंने यहाँ लिया था 1.5 पाव, उसके छोटे छोटे क्यूब किए हैं। और क्यूब करने के बाद हमने इसका वेट करना है ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो इसके अंदर फिर हम ऐड कर देंगे मटर। मटर मैंने लिए थे यहाँ 1 कटोरी, 1 कटोरी मटर हम इसमें ऐड कर देंगे। मटर ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। गाजर को हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करना है कि यहीं पर ये चीज़ें गल जाए, क्योंकि आगे हमने इतना इसको दम वगैरह नहीं देना कि ये चीज़ें गल पाएंगी। तो गलने के बाद हमने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी। बंद गोभी यहाँ मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के फूल लिए थे बंद गोभी के, उसको बारीक बारीक मैंने स्लाइस कर दिया। और फिर इसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक। और यहाँ पर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी 4 चम्मच। इसके अंदर आपने ये सब चीज़ें यहाँ ऐड करने के बाद, थोड़ा भुनाई करने के बाद इसका कच्चापन सब्जियों का हो जाए, फिर आपने ज़रा सा इसको चेक करना है कि इसमें नमक मिर्च है सही है या नहीं। अगर आप कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चिली सॉस, इसमें मैं 5 चम्मच चिली सॉस के मैंने इसमें ऐड किए। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और फिर उसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ की 2 शिमला मिर्च मैंने ली थी। अब हम थोड़ी देर यहाँ पर फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके और आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देख सकें और फिर बना सकें और घर वालों को खिला सकें। तो इसको हमने थोड़ी देर, इसको 5 मिनट इसको हमने दम पे रखा, ज़्यादा देर नहीं रखा, क्योंकि ये ना इसका मतलब खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी यहीं पर अगर हम अच्छे से इसको गला लेंगे। तो इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये सेवइयाँ। सेवइयाँ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं दोबारा ऐड करूँगी चिली सॉस और सोया सॉस, क्योंकि इसका यहाँ पर टेस्ट मतलब और
अलग से होगा, उसका टेस्ट वो अलग है जो फ्राई हो गया। तो यहाँ पर हमने यूज़ किए 4, यहाँ मैंने चिली सॉस ऐड किए और 4 चम्मच मैंने यहाँ सोया सॉस ऐड किए। तो ये ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अगर आपको नमक मिर्च कम ज़्यादा या कुछ लगे यहाँ पे कमी पेशी, तो आप चिली सॉस सोया सॉस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केचप ऐड कर दिया। केचप यहाँ पर मैंने आधी कटोरी ली थी। तो केचप इसमें बहुत मज़े का लगता है ना, इसको स्किप नहीं करिएगा। तो इसको हम फिर दम पे रख देंगे। दम मैंने बस यहाँ पर दिया था 7 से 8 मिनट। दम के बाद इसको हमने खोला और इतने मज़े की खुशबू और इतने मज़े की ये तैयार हुई, बहुत टेस्टी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये सेवइयाँ आपको कैसी लगी और कैसी बनी। रेसिपीज़ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसी रेसिपी आपने यकीनन नहीं देखी होगी। तो ये बहुत ही मज़े की तैयार होंगी बनके। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये जो मैक्रोनी नूडल्स ये चीज़ें नहीं पसंद करते, तो वो ये नमकीन सेवइयाँ लेकर उसको उस वे में बनाकर खा सकते हैं। तो ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की ये तैयार होती हैं। और फिर इसको प्लेट के अंदर सर्व करिएगा और फिर खाइएगा। चले चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।